वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पाठ 15 जादूगर को ढूंढ न पाऊं, जिसके अंदर हमने कविता की पूरी समझौती देख ली थी और हम देख रहे थे उसका अभ्यास, जिसके अंदर हमने मौखिक प्रश्न देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके उत्तर देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, चांद के पूरा दिखने और छिपने को हम किन नामों से जानते हैं। प्रश्न ख है, बीज को देखकर मन क्या सोचता है। प्रश्न ग है, रात और दिन के आकाश का कौन सा अंतर कविता में बताया गया है। प्रश्न घ है, प्रकृति के रहस्य कवियत्री को किसके समान लगते हैं। प्रश्न ड है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति हमें अनुशासन सिखाती है। अब देखेंगे लिखित प्रश्न के उत्तरों को। हमारा प्रश्न क था कि चांद के पूरा दिखने और छिपने को हम किन नामों से जानते हैं। तो उसका उत्तर आएगा, चंद्रमा के पूरा दिखने को पूर्ण चांद यानी पूर्णिमा का चांद तथा छिपने को अमावस्या का चांद नामों से जानते हैं। हमारा प्रश्न ख था, बीज को देखकर मन क्या सोचता है। तो उसका उत्तर आएगा, बीज को देखकर मन यह सोचता है कि बीज में पेड़ कहाँ छिपता है। अब देखेंगे प्रश्न ग। हमारा प्रश्न ग था, रात और दिन के आकाश का कौन सा अंतर कविता में बताया गया है। तो उसका उत्तर आएगा, रात के आकाश का कालापन तथा दिन के आकाश के उजाले का अंतर कविता में बताया गया है। हमारा प्रश्न घ था, प्रकृति के रहस्य कवियत्री को किसके समान लगते हैं। तो उसका उत्तर आएगा, कवियत्री को प्रकृति के रहस्य जादू के समान लगते हैं। हमारा प्रश्न ड था, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति हमें अनुशासन सिखाती है। तो उसका उत्तर आएगा, सूर्यदेव के आने पर तारे गायब हो जाते हैं और चंद्रमा के समयानुसार निकलने से लेकर बढ़ते क्रम में गायब हो जाना, दिन में उजाला, रात में अंधकार आदि सभी कुछ अनुशासित है। सब कुछ समयानुसार ही होता है। इस प्रकार प्रकृति हमें अनुशासन सिखाती है। अब देखेंगे प्रश्न 3, कविता की पंक्तियों का मिलान करो। क है, कभी कभी मन सोचा करता। तो उसके अंदर आएगा, बीज में पेड़ कहाँ पर छिपता, यानी हमें कविता की यहाँ पे अधूरी पंक्ति है, उसका उसकी पंक्ति के दूसरे हिस्से के सामने मैच करना है। ख है, टिम टिम करते सारे तारे। तो इसके सामने आएगा, रात गगन में लगते प्यारे। ग की पंक्ति है, चांद कभी तो पूरा दिखता, फिर चुपके से घटता जाता। उसके बाद है, दिन में होता खूब उजाला, रात में क्यों होता सब काला। ये पंक्तियों को आप कब मैच कर पाओगे, जब आपको कविता की पूरी पंक्ति या मुंह जबानी याद होगी। ओके, इसीलिए कविता को कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। लास्ट वाली पंक्ति देखेंगे, सब कुछ जादू सा लगता, पर जादूगर को ढूंढ न पाऊं। ओके, तो इस तरह से सब पंक्तियों को मैच करेंगे। अब देखेंगे प्रश्न 4, कविता की पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यानी पहले यहाँ पे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़ना है, फिर इसके आधार पर नेक्स्ट पेज पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके विकल्प है, तो उसमें से सही विकल्प चुनना है और सही का निशान
लगाना है। पहले हम पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। टिम टिम करते सारे तारे, रात गगन लगते प्यारे, पर जब आते सूर्य देव तो जाने कहाँ छिप जाते सारे। चांद कभी तो पूरा दिखता, फिर चुपके से घटता जाता, एक दिन सबकी नजर बचाकर जाने कहाँ जाकर छिप जाता। तो कविता की पंक्तियां पढ़ने के बाद इसके आधार के ऊपर कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, तो हम उसको देखेंगे। प्रश्न क है, तारे आकाश में कैसे चमकते हैं? रिमझिम, टन टन, टिम टिम या फिर चमचम? तो उसके अंदर उत्तर आएगा टिम टिम। प्रश्न ख है, तारे कहाँ प्यारे लगते हैं? आकाश में, जमीन पर, पेड़ों पर या घर में? तो उसका उत्तर आएगा आकाश में। प्रश्न ग है, चांद कब पूरा दिखाई देता है? शाम को, पूर्णिमा को, अमावस्या को या एकादशी को? तो चांद कब पूरा दिखाई देता है? पूर्णिमा को। हमारा प्रश्न घ है, किस दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता? प्रदोष को, एकादशी को, पूर्णिमा को और अमावस्या को? तो सही उत्तर आएगा उसका अमावस्या को। ओके, पूरा दिखाई देता है वो है पूर्णिमा और बिल्कुल नहीं दिखाई देता वो आएगा अमावस्या। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर प्रश्न 1 है, समानार्थी शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरो। पहली खाली जगह है, कभी कभी खाली जगह मन सोचा करता। इसके अंदर मन का समानार्थी लिखना है, तो उसका उत्तर आएगा कभी कभी हृदय सोचा करता। बीज में खाली जगह कहाँ पर छिपता? इसके अंदर पेड़ का समानार्थी लिखना है, जो आएगा वृक्ष। दूसरी खाली जगह है, फिर खाली जगह के नीचे रहकर। इसके अंदर धरती का समानार्थी लिखना है, तो वो आएगा पृथ्वी। फिर पृथ्वी से नीचे रहकर खाली जगह पीकर कैसे निकलता? तो यहाँ पे पानी का समानार्थी आएगा जल। ग की खाली जगह है, खाली जगह कभी तो पूरा दिखता, फिर चुपके से घटता जाता। इसके अंदर चांद का समानार्थी आएगा, उसका समानार्थी आएगा चंद्रमा। खाली जगह घ है, दिन में होता खूब खाली जगह, रात में क्यों होता सब काला। तो इसके अंदर उजाला और रात का समानार्थी शब्द लिखना है, तो उजाला का समानार्थी शब्द आएगा प्रकाश और रात का समानार्थी शब्द आएगा निशा। अब देखेंगे प्रश्न 2, तुक वाले शब्द लिखो। तारे, तो उसका तुक वाला शब्द यानी राइमिंग वर्ड आएगा प्यारे। वैसे ही दूसरा वर्ड है बताऊं, तो उसका राइमिंग वर्ड आएगा पाऊं। उजाला, तो उसका तुकांत शब्द बनेगा काला। रानी, उसका तुकांत शब्द बनेगा पानी। अब देखेंगे प्रश्न 3, विलोम शब्दों का मिलान करो। खंड 1 के अंदर लिखा है नीचे, तो नीचे का विलोम शब्द बनेगा ऊपर। रात, उसका विलोम शब्द बनेगा दिन। पूरा, उसका विलोम शब्द बनेगा आधा। उजाला, उसका विलोम शब्द बनेगा अंधेरा। काला, उसका विलोम शब्द बनेगा सफेद। अमावस्या, उसका विलोम शब्द बनेगा पूर्णिमा। ओके, तो ऐसे विलोम शब्द ढूंढ के उसके सामने उसको मैच करेंगे। अब देखेंगे प्रश्न 4, कविता की पंक्तियों का भावार्थ मातृभाषा में लिखो। यानी यहाँ पे नीचे जो कुछ पंक्तियां दी गई है
वो पंक्तियों को आपको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करके लिखना है। ओके, इसका मीनिंग लिखना है ट्रांसलेट करके, यानी इसका मीनिंग आपको आपकी मातृभाषा के अंदर लिखना है। ज्यादातर अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हम लोगों ने देखी थी उसके अंदर या तो आपको कविता की पंक्तियों को अधूरी पंक्तियों को पूरा करना होता था, या फिर कविता का भावार्थ लिखा होता है तो भावार्थ की आपको कविता की पंक्तियां लिखनी होती थी। पर ये वाली एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। इसके अंदर कविता का भावार्थ, कविता की पंक्तियां दी गई है, पर आपको उसका भावार्थ आपकी मातृभाषा में, आपकी मदर टंग के अंदर लिखना है। और ये एक्सरसाइज आपको सेल्फ यानी खुद से अपने नोटबुक के अंदर करनी है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।